सम इफ फंक्शंस के लिए यहाँ पर एक डेटा हमने लिया हुआ है। सबसे पहले जो हमने लिया हुआ है वो है एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ जॉइनिंग, बेसिक सैलरी, डीए, डीएनएस अलाउंस, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस एंड ग्रोस सैलरी। इसी पे हमको जो है एक लास्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है कि कैलकुलेट द टोटल ग्रोस सैलरी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, की मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमको टोटल ग्रोस सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरीके से सम इफ का यूज़ यहाँ पे करेंगे। जनरली हम सम का जो यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ग्रोस सैलरी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमको यहाँ पर सम करना हो तो इक्वल हमने किया यहाँ से इक्वल, और शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो ऑल्ट एंड इक्वल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली कुछ इस तरीके से हमको सम शो कर देता है। बट अभी जो है केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमको सम यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हम जो है केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यहाँ क्या पेमेंट कर रहे हैं वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ। इस डेटा के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आप इस शीट को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उस पर जाके आप इजीली इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने किया यहाँ से सम एंड इफ़, क्योंकि हम केवल ए कंडीशन यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल यहाँ पे करना चाहते हैं। सम इफ़ का यूज़ हम जनरली किसी ए कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पे सम करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम करेंगे टैब। तो यहाँ से सबसे पहले हमको इंडिकेट हो रहा है रेंज। तो रेंज हम देंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेंज, क्योंकि हम क्राइटेरिया वहीं से देंगे। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को रेंज यहाँ से देंगे, कॉमा, एंड अभी हम डबल कोड के अंदर क्राइटेरिया। तो हमने लिख रखा है मार्केटिंग, तो हमने कर दिया यहाँ से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हम टोटल लेना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है हमने यहाँ से किया कॉमा, एंड अभी हम देंगे सम रेंज। तो यहाँ से ग्रोस जो हमारा है वहाँ से हम दे रहे हैं सम रेंज, एंड जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमको यहाँ पे सम कैलकुलेट करके बता देगा। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल हम करते हैं, एंड फिल्टर करते हैं हम केवल मार्केटिंग को, एंड यहाँ से हम लगाते हैं MKT, एंटर हमने किया। तो अभी हम देख सकते हैं कि केवल जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका जो टोटल है वो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट हो आ रहा है कुछ समथिंग 59400, जो कि हमने यहाँ पर सम इफ के थ्रू कैलकुलेट करा है। फिर से हम यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करते हैं। इसके बाद कुछ ईजिली हम इस तरीके से किसी एक कंडीशंस के बेसिस पे या एक क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है सम इफ के थ्रू यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम जाना चाह रहे हैं वो हमारे पास सेकंड जो सीट है यहाँ पर वो है सम इफ के लिए हमने यहाँ पर एक शीट ले रखा है। फिर से यहाँ पर हमने सेल्स ID ले रखा है, सेल्स पर्सन नेम हमने लिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिया हुआ सिटी, एंड कुछ क्वार्टर्स की उनकी जो सेल्स है उनको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। Q1 का सेल्स यहाँ पे लिया हुआ है सेल्स पर्सन द्वारा, एंड Q2 के लिए जो सेल्स है वो हमने ले रखा है, एंड Q3 के लिए एंड 4 के लिए, एंड एट लास्ट हमने जो है उनका कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो यहाँ पर जो है इफ़ फंक्शन हमने यूज़ किया। जनरली लास्ट क्लासेस में हमने इफ़ फंक्शन को पढ़ा है कि जो भी समय हमारा इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है तो वो हम लगा सकते हैं। जनरली लास्ट में जो भी कंडीशन आप सम कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए रखें वो यहाँ पे इफ़ के थ्रू आप लगा सकते हैं, जो भी आप अकॉर्डिंग टू। फिलहाल हम पढ़ना चाह रहे हैं सम इफ़ को। तो यहाँ पे फाइंड आउट द टोटल कमीशन ऑफ कोलकाता, कि कोलकाता सिटी पे हमने टोटल कितना कमीशन यहाँ पे किया, कि सेल्स पर्सन जो कि कोलकाता सिटी से रिलेटेड है वहाँ पर टोटल कमीशन हमने कोलकाता सिटी के लिए कितना पे किया जो भी सेल्स हुई है। तो वो हम यहाँ पे सम इफ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से किया यहाँ से सम, कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से एक बार। टेक्स्ट के लिए जो हमने कलर यहाँ पे लिया हुआ है उसको हम यहाँ से कर देते हैं चेंज, इक्वल हम करते हैं, यहाँ से हम करते हैं सम। इफ़ हमने किया, टैब हमने किया, सबसे पहले रेंज। तो अभी हम दिया है रेंज देंगे सिटी से, क्योंकि क्राइटेरिया हम वहीं से लेंगे। तो हमने सिटी से रेंज दिया, कॉमा किया, डबल कोड हमने किया। अभी हम देना चाह रहे हैं कोलकाता, डबल कोड हमने बंद किया, एंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ से कॉमा, सम रेंज हम जो देंगे, टोटल कमीशन हमको कैलकुलेट करना है केवल कोलकाता सिटी के लिए। तो यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से हम यहाँ से देंगे कंप्लीट जो है कमीशन का रेंज, सम रेंज के लिए, एंटर हमने किया। तो यहाँ पर जो है कोलकाता सिटी के लिए जो भी कमीशन हमने पे किया है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया कुछ इस तरीके से। इसको वेरीफाई अगर हम करना चाहें तो सेम उसी तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं।
फिल्टर हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट के थ्रू, एल के थ्रू, एंड यहाँ पर हम सिटी को जो है फिल्टर करेंगे। एंटर हमने किया तो अभी जो है कोलकाता सिटी का कमीशन हमारे सामने यहाँ पर है। अभी हम चेक कर सकते हैं, डाउन में हमको यहाँ पर शो कर रहा है जो भी कमीशन आया है सेम। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने कैलकुलेशन किया है सम इफ के थ्रू कोलकाता सिटी के लिए वो यहाँ पर क्या है आपका क्लियर है। क्लियर करते हैं हम फिल्टर्स को। इसके बाद जो है एक लास्ट डेटा हमने यहाँ पे ले रखा है, वो हमारा सम आईएफएस से रिलेटेड। तो मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे जब हमको सम करना हो तो हम सम आईएफएस को यूज़ करते हैं, क्योंकि आईएफएस जो है आपका मल्टीपल कंडीशंस के लिए यहाँ पे काम करता है। इसके लिए भी हमने एक डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले हमने लिया हुआ बिल नंबर, इसके बाद हमने लिया बिल डेट, पार्टी नेम, ड्यू डेज एंड ड्यू अमाउंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले रखा है कि फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट्स विच ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100 एंड पार्टी नेम इज विशाल एंटरप्राइजेज। कि विशाल एंटरप्राइजेज में 100 डेज से अबोव जो भी ड्यू डेज हो गए हैं उन सभी अमाउंट्स का टोटल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पर सम आईएफएस को यूज़ करेंगे। तो इक्वल हमने किया, यहाँ से हमने किया सम आईएफएस। पहले हम यहाँ से चेंज कर देते हैं कलर को, एक्स कलर। हमने किया यहाँ से सम आईएफएस, टैब हमने किया। सबसे पहले हम देंगे सम रेंज। तो इसमें जो है सबसे पहले जहाँ से हमको सम करना हो वहाँ से हमको सम रेंज देना होता है, जबकि सम आईएफएस इफ तो जो था उसमें लास्ट में हम सम रेंज देते थे, लेकिन यहाँ पर सम आईएफएस में सबसे पहले हम सम रेंज को यहाँ पे देंगे। इसके बाद हमने किया कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा जो क्राइटेरिया रेंज 1 है वो हमारा पार्टी, तो यहाँ से हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 1 को एंड कॉमा करेंगे। डबल कोड में हम देंगे क्राइटेरिया। तो पार्टी में हम क्राइटेरिया लेना चाह रहे हैं विशाल एंटरप्राइज, तो हमने किया विशाल एंटरप्राइज। डबल कोड हमने क्लोज किया, कॉमा किया, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज जो 2 है वो हमारा है ड्यू डेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम कॉमा करेंगे। अभी देंगे हम क्राइटेरिया रेंज के बाद, तो हम देंगे ग्रेटर देन 100 कि जो ड्यू डेज विशाल एंटरप्राइजेज में 100 डेज से जो भी ड्यू डेज ऊपर हो गए उनको हमको अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है, सम करना है। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया हम देंगे कि 100 डेज से अबोव जो भी हमारे पास क्या हो गया है अमाउंट हो गया है, चाहे वो 0 से ऊपर कितना भी हो, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो थर्ड क्राइटेरिया हमने सम से दिया है, कॉमा हमने किया, क्राइटेरिया हम देंगे रेंज के बाद ग्रेटर देन 0 कि 0 से जितनी भी अमाउंट्स 100 डेज से अबोव हो चुकी हैं उन सभी का टोटल्स हमको चाहिए। ब्रैकेट क्लोज हमने किया, देन एंटर हमने किया। तो यहाँ पर जो है 0 अमाउंट हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है, कुछ एरर हमको यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ से चेंज करते हैं टेक्स्ट को, फिर से हम F2 यहाँ पे करते हैं, इज़ ग्रेटर देन 100 एंड ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ से दिया। विशाल, स्पेलिंग हमारा गलत हो गया, एंटर हम करते हैं तो अमाउंट आ गया आपका 62,000। अभी हम फिल्टर करके यहाँ से देखते हैं, फिर से कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन हमने किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑयल हमने किया। अभी हम पार्टी को फिल्टर करना चाह रहे हैं, ऑल्ट एंड डाउन हमने किया, यहाँ से हम पार्टी फिल्टर करेंगे विशाल एंटरप्राइज, एंटर हमने किया। तो अभी हम देख सकते हैं कि विशाल एंटरप्राइजेज में फर्स्ट 181 एक अमाउंट आपका ये है, सेकेंड अमाउंट आपका ये, थर्ड आपका कंडीशन ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ पर जो ड्यू डेज है वो 100 से कम है, तो केवल 2 अमाउंट्स यहाँ पे आती है जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे 62,000 हमारा क्या आ गया, कैलकुलेट होके आ गया। अगर हम इसका ड्यू डेज यहाँ पे बढ़ा देते हैं या ग्रेटर देन 100 हम कर देते हैं तो आपका टोटल जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो गया 172,000। वापस से हम करते हैं 75, तो फिर से हमारे पास आ गया 62,000। एक नया कंडीशन फिर से हम यहाँ पे ले सकते हैं समझने के लिए। फिल्टर हम यहाँ से करते हैं क्लियर। अभी हम चाह रहे हैं कि विशाल एंटरप्राइजेस की बजाय जो भी अब यहाँ पे कंडीशन लेना चाहें वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लेना चाहें, अदर किसी पार्टी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ड्यू डेज में ले सकते हैं, या फिर आप कंडीशन में ये भी लगा सकते हैं F2 करके कि केवल जो है 40,000 से ऊपर जो अमाउंट्स हैं वही हम यहाँ पे टोटल लेना चाह रहे हैं। तो एंटर हम करेंगे तो 0 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। F2 करेंगे हम यहाँ पे एंड 40,000 से ऊपर जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमने दिया क्राइटेरिया 40,000, 0 आ गया। फिर से हम यहाँ फिल्टर लगा के देखते हैं कि हमारा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुआ है या नहीं। उसके लिए फिर से हम अभी हम देख सकते हैं कि
40,000 से ऊपर आपकी दो अमाउंट्स, यहाँ पे केवल एक अमाउंट है, बट यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गया आपका, ड्यू डेज इसका 100 से अबव नहीं है, तो सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को हम फुलफिल कर देते हैं तो 1,10,000 यानी कि 1,10,000 आपका टोटल जो है 100 डेज से अबव आपका आ गया, एंड 40,000 से ऊपर जो कंडीशन हमने लगाया उसके लिए एक अमाउंट यहाँ पे आ गया सम होके। तो कुछ इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरियाज एंड मल्टीपल रेंज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं सम IFS के अंडर में। आई होप सो कि आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।